हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। महान सत्याग्रह में भाग लेने वालों के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा के ऑफिस दामोदर हॉल परेल बम्बई में व्यवस्था की गई। अछूतों के सत्याग्रह की जरूरत पर बताते हुए बाबा साहब ने कहा, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। जो हमारा जो धर्म हमारा ख्याल रखेगा उसके लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर करेंगे, और जो धर्म हमारी परवाह नहीं करता उसकी परवाह हम क्यों करें। हमें अब हमेशा के लिए यह फैसला करना है कि हिंदू धर्म हमारा है या नहीं। जो धर्म जात के आधार पर ऊंच नीच करता है वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का साजिश है। इसके साथ ही बाबा साहब ने सत्याग्रह के बारे में सरकार के सामने भी विचार रखे। आखिर सरकार कितने लोगों को कितने दिन तक जेल में डालेगी। यदि सरकार हमारे मानवीय अधिकारों को हासिल करने की राह में रोड़े डालेगी तो हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने अपनी फरियाद कर सरकार की क्रूरतापूर्ण नीति को नंगा करना होगा। यदि सवर्णों ने सत्याग्रह को नाकाम किया तो उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा करने पर अछूतों को पक्का विश्वास हो जाएगा कि हिंदू धर्म सिर्फ पत्थरों का धर्म है और उनके आगे नाक रगड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। सवर्ण हिंदुओं या संभालो तुम्हारा धर्म कहकर इससे छुटकारा पाने की तैयारी कर देंगे। यह अछूतों के स्वाभिमान व सम्मान का संघर्ष है। आखिर कब तक इस घुटन भरी व्यवस्था में रहकर लाते खाते रहेंगे। यदि हम भी हिंदू हैं तो हमारे अधिकार सम्मान क्यों नहीं है। मनुष्य होकर भी जानवरों को मिलने वाले सुविधाएं भी नहीं मिले तो इस व्यवस्था को धर्म कहना ही गलत होगा। छुआछूत की गुलामी और धर्म एक साथ नहीं रह सकते। जब सत्याग्रह का समाचार चारों ओर फैल गया तो रूढ़वादी हिंदुओं ने बाबा साहब की तीखी आलोचना की। जब बाबा साहब बार बार हिंदू धर्म में अछूतों की दयनीय दशा पर ध्यान नहीं देने के कारण इससे छुटकारा पाने की चेतावनी देते थे तो सवर्ण तिलमिला जाते थे और बाबा साहब पर स्वार्थी होने का इल्जाम लगाते थे। लेकिन बाबा साहब कहते थे कि हम धर्म परिवर्तन के लिए उतावले नहीं हैं। हमारा संघर्ष इंसान का दर्जा प्राप्त करने के लिए है। छुआछूत एक तरह की गुलामी है। गुलामी और धर्म एक साथ नहीं रह सकते। आत्म सम्मान से वंचित रखने से किसी समाज व देश का विकास नहीं हो सकता। जात पात ने अछूतों को तो नरकीय जीवन में डाल ही दिया है। सवर्णों तथा देश के विकास को भी भारी नुकसान हुआ है। किसी एक बड़े वर्ग को अलग थलग कर देश प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए अछूतों के उद्धार का काम खुद के
उद्धार तक सीमित नहीं बल्कि हिंदू धर्म के उद्धार के लिए है। यह राष्ट्र हित का कार्य है। महाड़ में दलित जाति परिषद तथा सत्याग्रह की तैयारी जोर शोर से चल रही थी और इधर पुणे में भी सभी ओर इसकी चर्चा होने लगी। महाड़ सत्याग्रह का दिन ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा था, त्यों-त्यों महाड़ का सामाजिक माहौल भी गरमाने लग गया। लगभग 5,000 अछूतों ने सत्याग्रह में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवाया। सत्याग्रह को नाकाम करने के लिए हिंदुओं ने वीरेश्वर मंदिर में सभा बुलाई। इसमें पुणे से आए हिंदू सभा के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं को अपने धर्म की रक्षा की दुहाई दी, लेकिन कुछ सुधारवादी हिंदुओं के कारण सफल नहीं हो सके। महाड़ के सवर्णों ने दलित जात परिषद के लिए जगह देने से मना कर दिया। आखिर एक मुसलमान से जगह लेकर पंडाल बनाया। महाड़ के हिंदू व्यापारियों ने परिषद के कार्यकर्ताओं का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। राशन व अन्य सामग्री देने से मना कर दिया। इसलिए भोजन पानी आदि सामग्री महाड़ के बाहर से लानी पड़ी। महाड़ में बाहर से आए हिंदुओं ने 19 दिसंबर 1927 से ही पड़ाव डाल दिया। माहौल को गर्म होता देखकर सरकार के प्रतिनिधि भी वहां डेरा डालकर बैठ गए। तालाब को चारों ओर से घेरने के लिए सनातनी इकट्ठे हो गए थे।